प्रिय छात्र नमस्कार। अराफात स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय 2 में ही प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये प्रश्न को बड़े ही संयम से और अच्छे प्रकार से आपको देखना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप बगैर स्किप की आपको देखना है और समझना है। बड़े ही आसान तरीक़ा से इसे समझते हैं। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार। 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है तो हमें अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। तो ये बात हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर जो है हमें ये दिया जाता है कि शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्यक ज्ञात करें या आपको शून्यक दिया रहेगा। तो ये शून्यक है क्या? अगर असल में बात करें तो हमें ये पता चलता है कि शून्यक ज्ञात करने का मतलब हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। जो यहाँ x दिया है, x अगर दिया रहता है y तो हमें क्या ज्ञात करना रहता है? y। तो शून्यक ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया कि हमें x ज्ञात करना है या आपको शून्यक दिया रहे तो हम ये कह सकते हैं कि ये x दिया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं इस प्रश्न को आगे कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सबसे पहला शून्यक हमें दिया हुआ है x शून्यक दिया है। इसका मतलब क्या दिया है? x दिया है। तो x बराबर √5/3 और एक और शून्यक दिया हुआ है x बराबर माइनस √5/3। ये आपको दो शून्यक दिया हुआ है। √5/3 का पक्षांतर करते हैं लेफ्ट साइड इसको, तो बड़े ही आसानी से हम कर सकते हैं। x है और क्योंकि ये बराबर और इसके इस साइड में ये प्लस में है, धन चिन्ह है इसका, तो इसे मैं उठा के इस साइड लाऊंगा तो ये ऋण चिन्ह हो जाएगा, मतलब माइनस √5/3 हो जाएगा। और इसे ब्रैकेट में कर लेता हूँ, फिर कॉमा। और जिस प्रकार से इस प्रश्न को मैंने किया इसमें और उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। x है क्योंकि इसका चिन्ह है ऋण, इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा इसका चिन्ह क्या? धन हो जाएगा, √5/3। तो इसको भी हम बड़े ही आराम से घेर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करना है। आपको एक फार्मूला सर्वसमीका याद रखना है और ये सर्वसमीका आपको पहले से ही पता होगा। ये a-b और a+b, a-b और a+b, ये आपको सर्वसमीका होता है, फॉर्मूला होता है। a-b और a+b होता क्या है? a² माइनस b²। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे इस सवाल में। तो हमारा a ये हो गया और b क्या हो गया? ये हो गया b। तो a-b और a+b होता क्या है? a²। तो a हमारा x है, a² माइनस b²। तो b क्या है हमारा? √5/3। तो इसे देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो √5/3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ b² है, a² कर दिए। अभी हमें क्या करना है? b² करना है। तो देखिए ये पूरे पे होल स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं इसको स्क्वायर का मतलब इसे यानी √5/3 को हम दो बार बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। तो लिखते हैं √5/3 इंटू √5/3। तो एक चीज़ आपको √5/3 आप इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। 5 से गुना होगा √25 और 3 से गुना होगा √9। तो इसका आंसर क्या? 5 का रूट क्या होता है? 25 का रूट क्या होता है? 5 और 9 का क्या हो जाएगा? 3, यानी 5/3 हम लिख सकते हैं। तो चलिए तो a² माइनस b², तो b² हम √5/3 इसका होल स्क्वायर। तो चलिए x² माइनस, तो ये रूट क्योंकि ये स्क्वायर और रूट कट भी जाता है, ये इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर और दोनों पे रूट है,
यानी रूट अंडर पूरे पे है, तो इसका मतलब रूट 5 पे भी है और 3 पे भी है, मतलब ये स्क्वायर रूट दोनों का कट जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 5/3, 5/3। तो आपको जो ये निकला है, तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं, 2 शून्य दिया हुआ था, तो आपको ये निकला है, आपको भाजक निकला है। ये क्या निकला है? ये भाजक बराबर इतना निकल गया आपको। और आपको यहाँ देखें, आपको ये दिया हुआ है, ये बड़ा सा ये आपको भाज है, तो हम ये लिख सकते हैं भाजक बराबर इतना। तो भाज बराबर क्या? तो भाज बराबर मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, भाज दिया है और भाजक दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें भागफल निकालना है। और भागफल निकालने के बाद उसके बाद हमें गुणनखंड करना है, और इसके 2 और शून्यक, अन्य सभी शून्यक जो है, कौन कौन शून्यक है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भाग देता हूँ। तो मैंने प्रश्न को लिख लिया, अब इसे भाग देता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ क्या देखना है हमें, ये x² है और x पावर 4 किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, और इसमें क्या, तो 3 की ज़रूरत है, हमारा उत्तर है। तो 3 मैं दे देता हूँ बड़े ही आराम से। x² x पावर 4 है, तो x² मैं लिख सकता हूँ, तो पुर जाएगा 3x पावर 4। अब यहाँ पे चिन्ह है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस तो आएगा, ये बात हमें आपको ध्यान रखना है। और जबकि इस बात को आपको देखना है, ये जो आपको दिया है 5/3, ये जो आपको दिया है 5/3, ये आपको गुना होगा, ये 5/3 किससे गुना होगा, बड़े ही आराम से देखिए 3x² से। तो 5/3 गुना होगा 3x² से। देखिए ये 3 कट सकता है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा 5x², 5x²। तो वो भी माइनस में 5x², तो x² है, तो x² के सामने में ही लिखेंगे यहाँ पे -5x²। इससे गुणा करने पर ये 3 कैंसिल, 5x², आप 5x² के नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए इसके चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं चिन्ह को। इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, इसका क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल, और जो बचा हुआ है 6x³ पहले लिखते हैं क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है। यहाँ पे -2x² प्लस 5x², तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो +3x² प्लस क्योंकि ये 5 बड़ा है इसीलिए प्लस, बाकी जो बचा हुआ है -10x -5। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, इधर x², यहाँ पे x का क्यूब, यानी एक और x की ज़रूरत है हमें, और किस चीज़ की ज़रूरत है, 6 की, और वो भी प्लस में क्योंकि यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो +6x दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा +6x का क्यूब, और ये माइनस है, ये देखिए 3, तो इसको ऐसे देखें आपको। अब क्या हो जाएगा 5/3, ये गुना होगा किससे, अब 6x से, तो 3 गुना 6 कट गया, तो 5 दूना 10x लिख सकते हैं हम, वो भी माइनस में, माइनस ये देखिए 3 2 जा 6 कट जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, तो 5 दूना 10x, तो वो भी -10x, तो -10x लिख देते हैं। तो चलिए इसके चिन्ह को बदलते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों बड़े ही आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या बचा हुआ है, 3x² -5 ये बचा हुआ है। तो x² तो ऑलरेडी पहले आपको दिया है, तो किसकी ज़रूरत है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 की ज़रूरत है, वो मैंने दे दिया, तो पुर जाएगा 3x², ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस तो आएगा ही, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो किस प्रकार से देखिए, यानी 5/3 जो है ये गुना होगा 3 से, तो 3 कैंसिल, तो क्या बच गया, ओनली फॉर 5, तो हम ये लिख सकते हैं 5। तो इसके चिन्ह को परिवर्तित करते हैं और बड़े ही आराम से हम ये सीख गए। आपको क्या निकल गया, 0 निकल गया आपको, यानी आपको जो भागफल निकला है। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, जो आपको भागफल निकला हुआ है उसका हमें गुणनखंड करना है, तभी हमें ये पता चलेगा कि इसका अन्य 2 शून्यक जो है, जो सवाल में बोल रहा है, इसके अन्य 2 शून्य सभी शून्यक जो है ज्ञात करें, 2 शून्यक हम ये ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसके भागफल जो दिया हुआ है, जो भागफल, इसका हम गुणनखंड करते हैं। निकला है उसे मैंने लिख लिया है यहाँ। अब इसका हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड किस प्रकार से हल होता है तो देखते हैं। तो गुणनखंड का पहला तरीका क्या है, आपको फर्स्ट स्टेज आपको क्या ध्यान देना है कि जो लास्ट में आपको संख्या दिया रहे और x² के साथ जो संख्या दिया रहे उसे गुना करना है। तो 3
तिया 9, तो ये 9 आया। और इसका एलसीएम लेना है हमें, तो कितने बार में, 3 तिया 9। आपको एलसीएम लेने के बाद इस साइड जो भी आपको दिया रहे, इस साइड यानी 3 3, इससे किसी तरीके से हमें ये बीच वाला 6x हमें पुराना रहता है। तो बड़े ही आराम से 3x और 3x 6x पुर जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, तो बड़े ही आराम से मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों एक साथ, इस दोनों को एक साथ लेना है और इस दोनों को एक साथ ध्यान में रखना है, लेके चलना है। तो और देखना है इस दोनों में कॉमन क्या है, यानी सेम चीज़ क्या आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, और इसमें x है और इसमें भी x है, चाहे इसमें 2x है, x स्क्वायर है इसमें, लेकिन है तो दोनों में x, तो हम लिख सकते हैं 3x कॉमन, 3x कॉमन ले लिया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि हमें 3x का स्क्वायर पुर जाएगा, 3x तो ऑलरेडी है, तो कितने और x की ज़रूरत है, 1x की। 3x जब x से गुना होगा तो 3x का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि इतना पुर जाइए, तो ऑलरेडी पहले ही है, तो क्या लिखूँ, तो 1 1 लिखूँगा, मैंने लिख दिया। फिर उसी तरीक़ा से इस दोनों में देखना है क्या कॉमन है, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हम 3 इसका कॉमन लिख सकते हैं। और क्या लिखूँगा, तो x लिखूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, +1। तो अब इस दोनों के बदले में एक बार इसे लिख देता हूँ, x + 1 बराबर 0, और ये जो है ये 3x + 3, इसे भी मैं लिख देता हूँ 3x + 3 बराबर 0। तो देखते हैं 3x बराबर, क्योंकि ये प्लस में ही इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा माइनस में, और x बराबर क्या जी, -3/3, ये दोनों सेंसिल बच गया, x बराबर -1। ये आपको x बराबर -1 निकला। इसे x बराबर क्या, ये भी इधर -1, तो आपको ये प्राप्त हो गया कि इसका 2 शून्य, एक -1 और -1, यानी इसका 2 शून्य जो है -1 ही है। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।